बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DLD लेक्चर नंबर 8। कल हमने लेक्चर नंबर 7 स्टडी किया था, जिसमें हमने कुछ कन्वर्जन्स देखी थी। कुछ कन्वर्जन्स में हमने देखा था कि हम हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से हमने ऑक्टल को बाइनरी में और बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर भी कल हमने देखा था। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे करते हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन को हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। सबसे पहले हेक्साडेसिमल को डेसिमल में बल्कि ये तो हमने कल कर लिया था। आज हमने स्टार्ट करना है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। जैसे कल हमने ऑक्टल के लिए एक टेबल पढ़ा था, सेम उसी तरह से हेक्साडेसिमल के लिए भी हमारे पास टेबल है। स्लाइटली डिफरेंस है दोनों में। ऑक्टल के टेबल में हम बाइनरी की 3 डिजिट वैल्यू को लेते हैं, जबकि हेक्साडेसिमल के लिए हम 4 डिजिट वैल्यू को लेते हैं। टेबल बनाने का वही आसान तरीका है। फर्स्ट कॉलम में आप देखें तो 0 1 के आपने पेयर्स लेने हैं। सेकंड कॉलम में आप 0 0 1 1 0 0 ले लेंगे। थर्ड कॉलम में आपने 4 0 4 1 4 0 4 1 लेने हैं और फोर्थ कॉलम में आपने 4 0 और 4 1 लेने हैं। इस तरह से ये आपका टेबल बन जाएगा। 0 to F आपने इस टेबल को अपने रफ फॉर्म में कहीं पे भी बना लेना है, क्योंकि इसी की मदद से हम कन्वर्जन को कर सकते हैं। बाकी सेम प्रोसीजर है जैसे हम ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल करते थे, वही हमारे पास सेम प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे। बस डिफरेंस क्या होगा, वहाँ पे हम 3 डिजिट्स के पेयर को यूज़ करते थे और यहाँ पे पेयर्स बनाने के लिए हम 4 डिजिट्स को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्जन करने के लिए जो भी नंबर हमारे पास होगा जिसे हमने कन्वर्ट करना है, हम उस नंबर को लेंगे। उस नंबर को लिखने के बाद हम उसको थ्रू टेबल कन्वर्ट करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू है 24D8F.C1। हेक्साडेसिमल फॉर्म की ये वैल्यू है। हमने हर एक डिजिट को अलग अलग करके लिख दिया और हर डिजिट के नीचे हम क्या करेंगे, थ्रू टेबल विद द हेल्प ऑफ टेबल हम उस बाइनरी वैल्यू को इसके नीचे लिखते जाएंगे। 2 की बाइनरी वैल्यू अगर आप टेबल से देखें तो 0 0 1 0 मौजूद है। 4 पे हमारे पास वैल्यू 0 1 0 0 है। इसी तरह से हर डिजिट के नीचे मैंने 4 डिजिट वैल्यू उस बाइनरी की साथ में मेंशन कर दी। जहाँ पे पॉइंट था सेम एग्जैक्टली उसी जगह पे हमने पॉइंट को मेंशन कर दिया। एंड पे इस तमाम को हमने कंबाइन करके लिखा और ये हमारे पास डाटा बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। इंतहाई आसान तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज़ को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। सिर्फ आपको वो टेबल याद होना चाहिए और टेबल याद करने का भी मैंने आपको इंतहाई आसान तरीका बता दिया है कि किस तरह से आप उस टेबल को अपने पास लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने टेबल लिखने के लिए 0 to F वैल्यूज़ लिख लेनी है और फिर आपने उनकी बाइनरी बनाने के लिए अपने 4 डिजिट वैल्यूज़ को यूज़ करना है, जिसमें आप 0 1 0 0 1 1 4 0 4 1 और 8 0 8 1 के कम्बिनेशन से अपने टेबल को ईजिली बना सकते हैं। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के बाद हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करेंगे। इसमें हमने सेम उसी तरह से सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे। नंबर लिखने के बाद हम अपने इंटीग्रल पार्ट को 4 4 के पेयर के अंदर कन्वर्ट करते जाएंगे। अगर हमारे पास फर्स्ट वाला पेयर इनकम्प्लीट होता है तो हम उसमें एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ ऐड करके उसे कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने ऑक्टल के लिए भी डिस्कशन की थी कि हम स्टार्ट में एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ लगाएंगे। एक्स्ट्रा ज़ीरो स्टार्ट में लगाने से वैल्यू पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ये मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बाइनरी में थी। इस वैल्यू को हमने राइट टू लेफ़्ट हम लेंगे और लेफ़्ट टू राइट लेने के लिए हम 4 4 पेयर्स इसमें हम बनाते जा रहे हैं। ये हमारे पास फर्स्ट पेयर हमारे पास बना, ये हमारे पास सेकंड बना और ये जो हमारे पास थर्ड पेयर था, इसमें हमारे पास 2 बिट्स कम बन रही थी तो उसमें हमने 2 बिट यानी 2 0 स्टार्ट में ऐड कर दिए। थ्रू टेबल हम इनकी हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ लिखेंगे और ये हमारा डाटा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह से बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के लिए है। फ्रैक्शनल पार्ट में हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं,
हम अपने पेयर्स को स्टार्ट करेंगे लेफ़्ट टू राइट बनाना। जहाँ पे पॉइंट होगा पॉइंट के बाद आपने जो पेयर्स बनाने हैं, पॉइंट से पहले वाले पेयर्स आप करते हैं राइट टू लेफ़्ट, और इसी तरह से जो पॉइंट के बाद वाले होंगे वो लेफ़्ट टू राइट आप पेयर्स बनाएंगे। 4 डिजिट्स के आपके पेयर्स होने चाहिए, और लास्ट वाला अगर इनकम्प्लीट होता है तो उसके एंड पे हम एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ को ऐड कर देंगे। उसके बाद हम थ्रू टेबल उनकी वैल्यूज़ को लिखते जाएंगे और ये हमारे पास कन्वर्जन डन हो जाएगी। ये यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल दी है। इसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास वैल्यू है 1 0, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है तो 1 0 1 0 ये पहला पेयर बना, फिर हमारे पास 1 और 1 के आगे और कोई डिजिट्स नहीं है। 4 डिजिट कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ को ऐड कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे इस डायरेक्शन में पेयर्स बनाएंगे, तो पहला पेयर बनेगा 0 1 0 0 का, फिर हमारे पास दूसरा पेयर बनेगा 1 1 और इससे आगे कोई डिजिट नहीं है। 4 डिजिट कंप्लीट करने के लिए इस 1 1 के आगे हमने 2 ज़ीरो को मज़ीद ऐड कर दिया। अब थ्रू टेबल आप देखें 0 0 0 1 की वैल्यू 1 होती है, 0 1 0 1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 1 0 1 की वैल्यू ए नहीं होगी, ये मैंने गलती से लिख दी है। आपने ए नहीं लिखना, 1 0 1 की वैल्यू आपके पास 5 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ए की जगह आपने ना 5 लिखना है। 1 5 पॉइंट, ये हमारे पास 4 और ये हमारे पास सी, इसमें आपके पास बनेगा 1 5.4 सी। याद से यहाँ पे ए नहीं लिख देना, गलती नहीं करनी। यहाँ पे मैंने गलती से ए लिख दिया है। ए हमारे पास 1 0 1 0 होता है, ये 0 1 0 1 है, तो यहाँ पे ए नहीं 5 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसी तरह से हमारे पास ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन है। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के 2 मेथड्स हैं। हम डायरेक्ट ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन नहीं कर सकते, उसके लिए हमें दरमियान में किसी और नंबर सिस्टम को लाना पड़ेगा। पहला मेथड, हम ऑक्टल को लें, उसे डेसिमल में कन्वर्ट करें, उस डेसिमल को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दें। दूसरा मेथड ज़्यादा आसान है, ऑक्टल को थ्रू टेबल बाइनरी में कन्वर्ट करें और फिर उस बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें। आप इन दोनों मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट करने का प्रोसेस आपको वैसे भी पता है, हम थ्रू वेट्स उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमारे पास वैल्यू डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगी तो हम उसका 16 के साथ एलसीएम लेते हुए उसे हेक्साडेसिमल के में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस मेथड को हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे, आप यहाँ पे करना चाहें, अगर आपको ये ज़्यादा मेथड इजी लगता है तो आप इसके थ्रू भी कन्वर्जन कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी इस मेथड को, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा आसान लगता है, तो मैं इस मेथड को यूज़ कर रही हूँ। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के लिए सबसे पहले हम डिजिट को, ऑक्टल डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। और बाइनरी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या है, हर वैल्यू को वो 3 डिजिट नंबर वाला जो टेबल है उसमें कन्वर्ट करते जाएँ। उस टेबल से अगर आप देखें तो 4 की बाइनरी हमारे पास 1 0 0 है, 3 की बाइनरी हमारे पास 0 1 1 है। इसी तरह से हर डिजिट को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब इस बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने के पेयर्स बनाने पड़ेंगे, 4 डिजिट्स के। तो अब हमने इसी को लिया और यहाँ से 4 डिजिट्स के हमने पेयर्स बनाए। पहला पेयर हमारे पास 1 0 1 1 का बनेगा, फिर हमारे पास बनेगा 1 0 0 का, फिर हमारे पास ये 1 अकेला बच गया। इसके साथ हम 3 डिजिट्स को, 3 ज़ीरोज़ को स्टार्ट में ऐड कर देंगे। यहाँ से पेयर्स बनाएं तो 1 1 0 0 और इसी तरह से 1 0। इससे आगे हमारे पास 2 डिजिट्स की हमें और ज़रूरत है, तो हम एंड पे 0 0 को ऐड कर देंगे। ये हमारे पास इसकी बाइनरी हमारे पास हमने इन्हें पेयर्स में 4 पेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब उस टेबल को यूज़ करते हुए आपने इनकी हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ लिखते जाना है। ये हमारे पास इक्वल टू 1 है, ये भी 1 हुआ, ये हमारे पास D, ये इक्वल्स टू C और ये हमारे पास इक्वल्स टू 8। तो ये 1 1 D.C8 ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया है हमारा डाटा ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में। हमने कन्वर्ट डायरेक्टली नहीं किया, पहले इसे बाइनरी में किया, फिर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में हमने कन्वर्ट किया।
इसी तरह से हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर है ये। इसमें भी वही सेम स्टेप्स लेंगे, पहले हेक्साडेसिमल को बाइनरी में करेंगे, फिर बाइनरी को हम ऑक्टल में करेंगे। जब हमने बाइनरी में किया इसे तो हमारे पास 2 की बाइनरी 0010, फिर हमारे पास इसी तरह से 10100110.10011111 ये हमारे पास बाइनरीज थी। इन बाइनरीज को हमने कंबाइन करके लिखा। ये हमारा डाटा अब बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। अब इस डाटा को हमने 3 के पेयर्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ से हम पेयर्स बनाएं तो 100 पहला पेयर, फिर 111 दूसरा पेयर, और फिर ये 11। इसके आगे एक और डिजिट की कमी है तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमने 11 के आगे एक 0 लगा के 110 बना दिया। इस साइड पे हम पेयर्स देखें तो 110 पहला पेयर, 100 दूसरा पेयर, 010 तीसरा पेयर और 001 चौथा पेयर। इनको हम थ्रू टेबल कन्वर्ट करते जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1246.476। ये हमारे पास ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। ये हमारे पास प्रोसीजर था जिसमें हमने हेक्साडेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट किया। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी कन्वर्जन्स समझ आई होंगी। वही मेथड्स हैं जो हमने कल के लेक्चर में भी देखे थे, सिर्फ थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस था। हमने पेयर्स को यहाँ पे 4 डिजिट पेयर्स बनाए हैं, उन्हीं को हम यूज़ करते हुए हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल और ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। 76 विद बेस 8 इसे आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। 2f विद बेस 16 इसे आपने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। f विद बेस 16 इसे आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 45.55 विद बेस 16 इसे भी आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 11.00 विद बेस 2 इसे आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये 5 क्वेश्चन हैं। लेक्चर के ओवर होने के बाद फ़ौरन से ये 5 क्वेश्चन आपने सॉल्व करके मुझे सेंड कर देने हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे बेटा पूछ भी सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।